बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस ऑफ द मोटर्स। जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस मोटर की वो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम कह सकते हैं जो हमारी मोटर है या जो हमारी मशीन है उसकी जो रनिंग है उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, तो हम कह सकते हैं कि टू इन्हांस द मशीन अवेलेबिलिटी, हम मोटर को कब तक उसकी अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं, उसको अच्छी कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। सो टू इम्प्रूव द मशीन लाइफ साइकिल एंड हेल्थ। तो इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि जो मेंटेनेंस कास्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस करेंगे तो हम मेंटेनेंस कास्ट को भी किसी हद तक कम किया जा सकता है। इसका एक और पहलू ये भी है कि जो हमारा जो ब्रेक डाउन है, जो अनवांटेड ब्रेक डाउन है, शट डाउन है, उनको कम से कम किया जा सके ताकि जो हमारा प्लांट है वो स्मूथली और जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें कोई इशू ना हो। जो हमारी मोटर कंडीशन असेसमेंट है, जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो कुछ इस तरह है। नंबर 1 जो है वो मोटर सर्किट एनालिसिस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर एनालिसिस, उसे ESA से भी ज़ाहिर किया जाता है। पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट भी होता है मोटर्स के लिए। वाइब्रेशन एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा एकॉस्टिक पार्शियल डिस्चार्ज या PD वो भी किया जा सकता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस और पोलराइजेशन इंडेक्स जिसे PI से भी ज़ाहिर किया जाता है, एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। और जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है उसमें थर्मोग्राफी, और द लास्ट वन इज टेन डेल्टा एंड कैपेसिटेंस टेस्ट। अब हम देखेंगे कि किस टेस्ट का जो है क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर सर्किट एनालिसिस जिसे MCA से ज़ाहिर किया जा सकता है, इसको हम यूज़ करते हैं टू चेक द हेल्थ ऑफ द मोटर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर एनालिसिस ESA, ये बेसिकली टू एक्सेस द कंडीशन ऑफ इनकमिंग पावर टू द मोटर। उसके बाद पार्शियल डिस्चार्ज बेसिकली यूज़ किया जाता है जो इंसुलेशन डिफेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। वाइब्रेशन एनालिसिस टू डिटेक्ट द अर्ली साइंस ऑफ द फेलियर, एंड एकॉस्टिक PD, ये बेसिकली पिन पॉइंटिंग द लोकेशन ऑफ द इंसुलेशन डिफेक्ट्स। द नेक्स्ट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस to measure the contamination content in the insulation। उसके बाद polarization index PI से डिनोट किया जाता है, ये basically to check the fitness of the motor। The next is winding resistance to check the condition of the windings। Number 9 thermography basically to check the loose connection of the motors। एंड द लास्ट वन जो है वो हमारा है टेन डेल्टा एंड कैपेसिटेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली मैकेनिकल डिफॉर्मेशन एंड एजिंग ऑफ द इंसुलेशन जो है उसके लिए किया जाता है। जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है उसमें कुछ टेस्ट ऑनलाइन कंडीशन में होती हैं और कुछ जो है वो ऑफलाइन कंडीशन में परफॉर्म की जाती है। तो ऑनलाइन टेस्टिंग में है जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर एनालिसिस टेस्ट ESA, और जो ऑफलाइन टेस्ट है उसे हम कहते हैं मोटर सर्किट एनालिसिस जिसे MCA से डिनोट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। अगले सेशन में हम देखेंगे कि हमने जो इक्विपमेंट यूज किए हैं फॉर द कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस ऑफ ए मोटर उनको हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे लीप टेस्ट के बारे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। अगर आपको ये वाला सेशन हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।